हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। शुरू से देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज के इंग्लिश क्लास में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो देखेंगे शुरू से ए टू जेड ग्रामर का, ए टू जेड यानी ABCD से स्टार्ट करेंगे। लेवल कुछ नहीं होगा, लेवल बिल्कुल जीरो होगा। शुरुआत से सीखेंगे हम, जितना शुरू से हो सके उतना शुरू से करेंगे, बिल्कुल जीरो से। आप समझिए आपको कुछ नहीं आता है, आप क्या समझिए आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल शुरू से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल नीचे से फर्स्ट से हर्ष तक लेके चलेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं बेसिक से यानी ABCD से। कहाँ से? ABCD से। तो ABCD क्या होती है तो जानेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में हमको ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है, बेसिक से स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले चलेंगे। तो देखिए, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर दिखाई देता है, इंग्लिश ग्रामर बेसिक से हम ले चलेंगे। आइए, तो हमको इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है देखेंगे। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक से सबसे पहले तो बेसिक चलेगा। बेसिक चलने के बाद जो भी अपर लेवल तक जाएगा वो बिल्कुल अपर लेवल, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। शुरू से देखिए और सीखिए इंग्लिश को, एकदम आसान भाषा में सीखिए। तो जानिए ये क्या है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है बेसिक, बेसिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है। तो इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है। तो जानेंगे ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो ग्रामर इज द स्ट्रक्चरल रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? तो एक रूल है। क्या है? तो ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है। इसमें पढ़ना क्या क्या है तो बेसिक से सबसे पहले बेसिक जानेंगे। बेसिक जानने के बाद क्या है तो बेसिक में क्या क्या आएगा हमको। बेसिक में आएगा सबसे पहले बेसिक में लेटर। लेटर से सीखेंगे। लेटर से छोटी कोई चीज होती है क्या, बताइए आप ही लोग। तो लेटर, उसके बाद वर्ड्स, सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप हमको पढ़ना है। उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेटिव, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है, हमको क्या पढ़ना है? सेंटेंस, चलिए, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या पढ़ना है हमको? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, नाउन, नंबर एंड जेंडर, नाउन, नंबर एंड जेंडर, प्रोनाउन एंड इट्स केस, प्रोनाउन के सभी केसेज के बारे में पढ़ेंगे शुरू से। बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, शुरू से सीखेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी शुरू से ही पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद सबसे प्यारा टॉपिक है आप लोगों का, सबसे प्यारा टॉपिक है टेंस। क्या है? टेंस। उसके बाद सबसे प्यारा टॉपिक टेंस के बाद जस्ट बाद आता है वॉइस। तो टेंशन नहीं लीजिए, वॉइस जितने भी होते हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, सब पढ़ेंगे। मॉडल्स, मॉडल्स, मॉडल्स क्या होती है इसे भी पढ़ेंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, वही जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसको आप लोग नरेशन भी कहते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? नरेशन भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, उसके बाद और भी टॉपिक है, और भी क्या क्या टॉपिक है। तो क्लास, क्लॉज है। क्या है? क्लॉज, इट्स टाइप, क्लॉज एंड इट्स टाइप है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज है। सीक्वेंस ऑफ टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है। एरर डिटेक्शन है। देखो, कितना भी कोई भी लेवल का एग्जाम हो, 10th लेवल का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, कॉलेज लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एरर डिटेक्शन आता ही है। उसके बाद OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनेम, इंटोनेम, वोकैबुलरी यानी इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए इट इज द मोस्ट थिंग, यानी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वोकैबुलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी वर्ड याद रहते हैं वोकैबुलरी में आते हैं। साइनोनेम, इंटोनेम ये तो आते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक शुरू से। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे बेसिक से सबसे पहले जानेंगे क्या होता है बेसिक। तो सब, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए साउंड का जरूरत होता है। क्या जरूरत होता है? साउंड का जरूरत होता है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आवाज जरूरत होता है। हम लोग आवाज देते हैं। जैसे कोई भी आए, विदेशी लोग आए,
ये कुछ भी बोल के चले गए, कुछ भी बोल के चले गए, समझ में नहीं आता है तो फिर हम समझेंगे कैसे। अब हमारा जैसे मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी बोल लेते हैं, आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में सबको परेशानियां हो जाती है। परेशानियां हो जाती है तो उसको हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, तो बेसिक से सीख लेंगे। ABCD, ABCD क्या है, तो ये साउंड है। क्या है, साउंड है, साउंड है। साउंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेटर साउंड दोनों एक ही होता है। तो जैसे ये साउंड देता है अ, क्या चीज का साउंड देता है, अ, ब, स, ड, अ, फ, ज, ये सभी साउंड है। HIJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये सारे 26, कितने 26, ये सारे 26 होते हैं। इनकी नंबर का कितना होते हैं 26। अब बताइए लेटर की संख्या कितना हुआ 26, लेटर की संख्या कितना हुआ 26। तो जानते हैं 26 को पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, केवल 26 साउंड है। क्या है 26 साउंड है। अब इनके अलावा 26 साउंड के अलावा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाया गया है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाया गया है जिसको एक साथ संयुक्त करके बनाता है। जैसे जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी में अगर हम एच लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर हम एच लिखते हैं तो ये बन जाता है च। क्या बन जाता है च, क्या बन जाता है च। उसके बाद अगर हम एस में एच लगाते हैं तो ये बन जाता है स। क्या बन जाता है स। नेक्स्ट टी, टी में अगर हम एच लगा देंगे, यानी हम इसको उठा के यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो वही 26 में से ही हमारा बन जाता है, ये बन जाएगा द या थ। द भी बन जाता है और थ भी बन जाता है। और एक है एच, तो इसमें ION लगा दीजिए तो ये कहेंगे जन। क्या कहेंगे इसको, जन। जैसे के है इसमें एच लगाते हैं तो बन जाता है ख। क्या बनेगा ख। जे है, जे में एच लगाएंगे तो बनेगा झ। डी है, डी में एच लगाते हैं तो क्या बनता है, डी में एच लगाते हैं तो ढ बन जाता है। क्या बनता है ढ बन जाता है। बी में एच लगाते हैं, बी में एच लगाते हैं तो बन जाता है भ। क्या बनेगा भ। तो जानते हैं कि यही 26 है या कुछ और है, कुछ और नहीं है। 26 टोटल, ये 26 है, ये टोटल कितने हैं 26। और एक्स्ट्रा जो बना है वो तो मैंने आप लोग को बता दिया, वो तो मैंने आप लोग देखिए। सो माय फ्रेंड, आइए देखते हैं लेटर क्या होता है। तो लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखते हैं लेटर इज अ साउंड, ये क्या है, ये साउंड है। साउंड क्या है, आवाज है। साउंड क्या होता है, आवाज। जैसे कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमको साउंड का जरूरत पड़ता है। जैसे हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी बोलना आसान है, लेकिन इंग्लिश बोलने में किसी को भी परेशानी हो जाती है। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमको साउंड का जरूरत होता है, जिसके लेटर कहते हैं, लेटर का जरूरत होता है। जैसे हर एक लेटर को बारी बारी से अलग अलग से लेके एक साथ संयुक्त करते हैं तो उसको हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। यहाँ पे बी इस एक लेटर है और ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है। सभी लेटर को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा वर्ड बन जाता है। क्या बनता है, वर्ड बन जाता है। जैसे RAE लिख दिए तो वर्ड बनेगा। इसमें से भी देखते हैं कि बीच में एक वोवेल आ रहा है, बाकी बात कॉन्सोनेंट आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, बाकी बात कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो देखेंगे ऐसा नहीं होता है कि बिना वोवेल के कोई वर्ड नहीं बनता है। बिना वोवेल के लगभग वर्ड नहीं बनता है, लेकिन बिना वोवेल के भी वर्ड है। जैसे देखिए ट्राई, ये क्या है, ये भी एक वर्ड है। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। क्राई, ये भी बिना वोवेल के वर्ड है, क्राई। तो ये बिना वोवेल का भी वर्ड होता है। सबसे पहले जानेंगे कि लेटर जो है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर 26 लेटर को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है वोवेल, वोवेल्स होते हैं, फर्स्ट वाला वोवेल्स, सेकंड वाला
कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सेकंड वाला कॉन्सोनेंट। लेकिन आगे चल के एक और आता है, एक और क्या आता है, एक और आता है सेमी वोवेल। क्या आता है, सेमी वोवेल। तो एक और सेमी वोवेल आता है। तो इनमें से कितने संख्या होते हैं, कितने किसका संख्या होता है, तो जानेंगे। इसका संख्या होता है, इसका संख्या ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है, तो ये सभी वोवेल्स है। ये सभी क्या है, ये सभी वोवेल्स है। सेमी वोवेल क्या होता है, तो सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई होता है। क्या होता है, डब्ल्यू और वाई होता है। सेमी वोवेल क्या होता है, डब्ल्यू और वाई। बाकी जो बच गया, कितने बच गया, ए ई आई ओ यू 5, टोटल कितने 5। डब्ल्यू और वाई कितने 2, तो इधर 5 और इधर 2 मिलके हो गया टोटल 7, 7 कितने हो गया 7। अब है टोटल संख्या हमारा 26। लेटर की संख्या कितना है, टोटल 26 है। तो 26 में से अगर 7 को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 20 यानी आ जाएगा 21। कंसोनेंट की संख्या कितना आ जाएगा, कंसोनेंट की संख्या आ जाएगा हमारा 19। कितना 19। जितने भी लेटर है उसमें से वोवेल को हटा लीजिए और सेमी वोवेल को हटा लीजिए, तो आ जाएंगे जितने भी बचेंगे वो कहलाएंगे कंसोनेंट। क्या कहलाएंगे, कंसोनेंट। तो देखिए सबसे छोटा किसी भी अगर हम वर्ड लिखते हैं, किसी भी वर्ड लिखते हैं, बैट, रैट, टॉप, कैट, जितने भी वर्ड लिखते हैं तो इसका एक मीनिंग आ रहा है, इसका होपफुल, इसका पूरा का मीनिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, मीनिंग आ रहा है। सबका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा तो वो कहलाएंगे हमारे वर्ड। क्या कहलाएंगे, वर्ड। जैसे बैट का मीनिंग आएगा, बैट का मीनिंग आ जाएगा आपका बल्ला। क्या आ जाएगा, बल्ला। क्या आ जाएगा, बल्ला। उसके बाद रैट का वही चूहा। टॉप, टॉप का मतलब वही ऊपर से किसी का फर्श। कैट का मतलब बिल्ली। ये आता ही है, मीनिंग आ जाएगा तो वो कहलाएगा वर्ड। क्या कहलाएगा, वर्ड। अब जानेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर, क्या जानते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। अब आपके दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा कि वर्ड तो कहला गए, अब वर्ड के हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ड को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा। तो आइए जानते हैं, वर्ड को एक साथ जोड़िए। आइए जानते हैं, वर्ड को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा कहलाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएंगे हमारे, तो क्या कहलाएंगे, सेंटेंस। क्या कहलाएंगे, सेंटेंस। आप देखिए सेंटेंस, सेंटेंस पे तो आ गए दोस्तों, लेकिन ये क्या कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, विच मेक कंप्लीट सेंस, यानी एक कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए, कंप्लीट सेंस भी देना चाहिए आपको, यानी बिल्कुल सेंस होना चाहिए। सेंस अगर नहीं हुआ तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो सेंटेंस कहलाने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ मेक सेंटेंस यानी सेंस होना जरूरत है। तो जरूरतमंद दोस्तों के लिए सेंटेंस क्या होते हैं, तो देखिए इंग्लिश कहाँ से शुरू हुआ, इंग्लिश कहाँ से, तो लेटर से। कहाँ से, लेटर से शुरू हुआ, ABCD से, A to Z जितने भी होते हैं, A to Z जितने भी होते हैं, ये सभी क्या है, तो लेटर है। अब ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहें, ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड कहलाएगा, ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएंगे, सेंटेंस। अब सेंटेंस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा। और पैराग्राफ को एक साथ मिलाएंगे तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनेगा। तो दोस्तों आइए, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से आया, इंग्लिश लैंग्वेज एक छोटे छोटे अक्षर को मिलाने से बना है।
तो जानिए इंग्लिश को बड़ा नहीं समझिए, इंग्लिश क्या है तो छोटा छोटा अक्षर ही है। पूरे इंग्लिश में वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के इंग्लिश में जाके खोज लीजिए, टोटल 26 लेटर में से ही आएगा। सेंटेंस बना, वर्ड बना, सेंटेंस बना, पैराग्राफ बना, उसके बाद टोटल इंग्लिश लैंग्वेज बन गया। तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद, अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।